एक बार की बात है, एक बार राजा अकबर अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं। दरबारियों में खुसफुसाहट हो रही है। बीरबल शांत खड़े हैं। अकबर उनकी तरफ देखकर बोलते हैं, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा हर ओर होती है। हर बार तुमने मेरे सवालों का सही जवाब देकर दरबार को प्रभावित किया है। लेकिन आज मैं तुम्हारी सूझबूझ की असली परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने एक चुनौती है। मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज लाकर दिखाओ। वह ऐसी होनी चाहिए जिसे हर कोई स्वीकार करे और जिससे हर कोई प्रभावित हो। वह चीज अमूल्य होनी चाहिए, जिसे महसूस भी किया जा सके और देखा भी। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण वस्तु नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास इसे खोजने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं। अगर तुम इस कार्य में असफल हुए तो सोच लो, तुम्हारी बुद्धिमानी पर सवाल उठेगा। महाराज, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए नई सीख लेकर आती है। ये चुनौती कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। 7 दिनों के भीतर मैं उस सबसे शक्तिशाली चीज को आपके सामने लाने का वचन देता हूँ। ये बीरबल का विश्वास है कि वह आपको निराश नहीं करेगा। आपकी परीक्षा का उत्तर ऐसा होगा जो आपके दरबार के इतिहास में याद रखा जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें और मुझे अनुमति दें कि मैं इस कार्य पर निकलूं। बीरबल, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं। लेकिन याद रहे, अगर तुम असफल हुए तो ये दरबार तुम्हारे बिना कैसा होगा, इसकी कल्पना कर लेना। जाओ और मुझे वह चीज लाकर दिखाओ। मैं प्रतीक्षा करूंगा। दरबारी खुसफुसाते हुए, देखते हैं इस बार बीरबल क्या कर दिखाते हैं। ये चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन लगती है। बीरबल सिर झुकाकर दरबार से निकल पड़ते हैं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान है। बीरबल सोचते हुए सड़क पर चल रहे हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। रास्ते में वे एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक भारी बोझ उठाए हुए जा रहा है। ये चुनौती कठिन जरूर है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। अकबर ने कहा कि वह चीज दिखने और महसूस करने योग्य होनी चाहिए। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जो हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण हो। बीरबल बूढ़े आदमी के पास जाकर रुकते हैं। बीरबल, बाबा, आप इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हैं? क्या कोई आपकी मदद नहीं कर सकता? साहब, ये बोझ तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इसे मैं ही उठा सकता हूँ। कोई और मेरी जगह इसे नहीं उठा सकता। ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी का भार मेरे कंधों पर है। ये जिंदगी का भार, क्या यही सबसे शक्तिशाली चीज हो सकती है? नहीं, कुछ और सोचना होगा। मुझे लोगों से और बात करनी होगी। शायद इस तरह जवाब मिल जाए। रास्ते में एक किसान मिलता है। बीरबल उसके पास जाकर रुकते हैं। बीरबल, भाई, ये बताओ तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है जो तुम्हारी जिंदगी चलाती है? साहब, सबसे जरूरी चीज तो मेहनत है। बिना मेहनत के ना खेत लहलहाएंगे और ना पेट भरेगा। मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। मेहनत जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अकबर के सवाल का पूरा जवाब नहीं है। मुझे और गहराई में जाना होगा। वे हर जगह लोगों से बात करते हैं, बाजार में, मंदिर में, नदी किनारे। हर कोई अपनी अपनी राय देता है, लेकिन बीरबल को अब भी वो उत्तर नहीं मिल पाता जो अकबर के सवाल का सही समाधान हो। बीरबल, मुझे अभी और सोचने और समझने की जरूरत है। सबसे शक्तिशाली चीज तक पहुंचने के लिए मुझे इसे हर दृष्टिकोण से देखना होगा। बीरबल अब तक कई लोगों से मिल चुके थे, लेकिन उनके सवाल का सही जवाब नहीं मिल पाया। थकान और उलझन के बावजूद उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। वो एक गांव के पास रुकते हैं, जहां उन्हें एक छोटे बच्चे का खेलते हुए जोर जोर से हंसना सुनाई देता है। बीरबल, हंसी, ये कितनी सरल और स्वाभाविक चीज है। शायद यह मेरी खोज का उत्तर हो। मुझे इस बच्चे से बात करनी चाहिए। बीरबल उस बच्चे के पास जाते हैं। बच्चा मिट्टी में खेल रहा है। बीरबल, बेटा, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है? चिंता वो क्या होती है? मैं तो बस खेल रहा हूँ। मेरे पास खेलने के लिए मिट्टी है और यह मेरे लिए काफी है। यही मेरी खुशी है। तो तुम्हें खुश रहने के लिए बस मिट्टी चाहिए? नहीं चाचा, खुशी तो दिल में होती है। कोई चीज हमें खुशी नहीं देती, बल्कि हम खुद खुशी बनाते हैं। खुशी, ये तो सच में एक शक्तिशाली चीज हो सकती है। इसे कोई चुरा नहीं सकता। इसे महसूस किया जा सकता है और यह हर किसी को प्रेरित कर सकती है। शायद यही वह उत्तर है जिसे मैं खोज रहा था, लेकिन मुझे इसे और परखना होगा। बीरबल पास के जंगल में एक महात्मा से मिलने जाते हैं जो ध्यान में लीन हैं। बीरबल, महात्मा जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं सबसे शक्तिशाली चीज की तलाश में हूँ। आपके अनुभव से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे शक्तिशाली चीज, वह तो हर किसी के भीतर है। उसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन वह हर किसी को जीवन जीने की शक्ति देती है। खुशी, प्रेम, विश्वास और ज्ञान, इनमें से हर एक सबसे शक्तिशाली है। लेकिन असली ताकत इसे पहचानने में है।
अगर तुम्हारा दिल कहता है कि खुशी सबसे शक्तिशाली चीज है, तो यही सही उत्तर है। महात्मा जी, आपने मेरी उलझन सुलझा दी। मैं राजा अकबर के दरबार में यही उत्तर लेकर जाऊंगा। 7वां दिन समाप्त होने को है। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा अकबर सिंहासन पर बैठे हैं, उनके चेहरे पर गंभीरता है। दरबारियों में खुसफुसाहट हो रही है। तभी बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। अकबर, बीरबल, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल का उत्तर लेकर आए हो। बताओ, क्या तुम इस परीक्षा में सफल हुए या तुम्हारी बुद्धिमानी पर पहली बार प्रश्न चिन्ह लगेगा? महाराज, मुझे गर्व है कि मैं आपकी परीक्षा में असफल नहीं हुआ। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज का उत्तर लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। वह चीज है खुशी। खुशी? ये कैसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज हो सकती है? इसे समझाओ बीरबल। महाराज, खुशी ही वह शक्ति है जो इंसान को हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। यह एक ऐसी भावना है जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। खुशी किसी भी वस्तु से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे भीतर से आती है। सोचिए, अगर एक राजा खुश नहीं है तो उसका सारा धन और वैभव बेकार हो जाता है। एक गरीब किसान जिसे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, अगर अपने काम में खुशी महसूस करता है तो वह किसी भी राजा से अधिक संतोषी हो सकता है। खुशी सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि ये दिलों को जोड़ती है। यह इंसान को प्रेरित करती है। एक छोटे बच्चे की मुस्कान दुनिया की हर चिंता को दूर कर सकती है। खुशी अमूल्य है। इसे न खरीदा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन ये हर किसी के जीवन का आधार है। महाराज, यही वह सबसे शक्तिशाली चीज है जिसे मैंने खोजा। बीरबल, तुम्हारे उत्तर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में, खुशी से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से मुझे प्रभावित किया है। ये दरबार तुम्हारी प्रशंसा करता है। दरबारी तालियां बजाते हैं और बीरबल की तारीफ करते हैं। इस तरह बीरबल फिर से एक बार अपने बुद्धि और विवेक के बार अपना परचम लहराते हैं। हेलो दोस्तों, कैक इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ऐसी भी